हेलो बच्चों, चलिए आज से हम लोग पीरियोडिक टेबल का रिवीजन कर लेते हैं। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। गो थ्रू रिवीजन फॉर कमिंग अप्रैल सेशन। प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। ओके बच्चे, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर चैप्टर से रिलेटेड है। रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, या जैसे आपका मन हो उसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका में अल्युमिनियम का कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए और कोवैलेंसी बताइए। तो कोवैलेंसी अल्युमिनियम का मैक्सिमम 6 होता है, आप जानते ही हैं। अल्युमिनियम के चारों तरफ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड के नीचे जितने भी है, बोरॉन के नीचे अल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में ये सब थर्ड पीरियड ऑनवर्ड उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, अपने कोवैलेंसी को बढ़ाएगा वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के चलते। ओके, सो इसमें कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 6 हो जाएगा, एक अल्युमिनियम के साथ और 5 वाटर के साथ अटैच होगा। कोवैलेंसी 6 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अल्युमिनियम का +3 होता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो तो अपने याद रहेगा। अगर ऐसा कर लेंगे, सॉल्व भी करेंगे, तो वाटर का नेट चार्ज इस पे 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है और अल्युमिनियम का x मान लें, x प्लस -1 प्लस वाटर का, पांचों वाटर का 0 बराबर +2 आएगा नेट चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑन अल्युमिनियम आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ सिलिकॉन। तो ये रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सभी पूछे जाते हैं। तो गो थ्रू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे वेरिएशन होता है आप जानते ही हैं, ज्यादा कुछ इसमें कहने का नहीं है हर ब्लॉक के लिए। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, वो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डाउन होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, अगर प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, एटम का साइज घटेगा। ओके बच्चे, लेकिन याद रखना है 18 का थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज 18 में बॉन्ड नहीं बनता है। इक्विवेलेंट रेडियस और सब में लेते हैं या मेटालिक रेडियस, लेकिन नियॉन में वंडरवाल रेडियस लेंगे या हीलियम में वंडरवाल रेडियस लेंगे। करस्पॉन्डिंग पीरियड का रेडियस घटेगा लेकिन इसका बढ़ जाएगा। ओके बच्चे, इनर्ट गैस का चूंकि इसमें वंडरवाल रेडियस लेते हैं, वंडरवाल रेडियस बड़ा होगा, उसके बाद होगा कोवलेंट रेडियस, फिर आयोनिक रेडियस। ये सब इसके थोड़ा सा आप गो थ्रू दिस रिवीजन। तो हम लोग ये कह देंगे कि अगर कहा जाए बच्चे कौन कौन सा दिया हुआ है, सिलिकॉन, सल्फर, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो चलिए हम लोग एक ग्रुप पीरियोडिक टेबल का ले लेते हैं। लिथियम के नीचे सोडियम थर्ड पीरियड में, उसके बाद बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, उसके बाद बोरॉन के नीचे अल्युमिनियम, ये सब थर्ड पीरियड है। फिर कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। आर्गन भी है, आर्गन नहीं है। चलिए क्या होगा, तो उधर जाने पे साइज घटेगा, सबसे बड़ा साइज सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर इज द राइट आंसर। लेफ्ट टू राइट जाते समय एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड इन सब का एलिमेंट का ऑर्डर याद रहना चाहिए और उधर राइट साइड जाने पे साइज को घटा देना है। राइट साइड जाते समय साइज को घटा देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल सिंपल सा रिवीजन कर लेना है पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है, और उधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। एक्सेप्शन आएगा इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस में वंडरवाल रेडियस लेते हैं।
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। आगे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड इज, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? तो जो पीरियड कहा जाए उसमें हमने 4 ऑटोमोस्ट सेल चौथा होगा, और 4s से स्टार्ट किया जाए, 4p में एंड होगा, और 4s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आता है। 3D वाला बी ब्लॉक वाला भी एलिमेंट होगा 3D सीरीज का, डी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक भी होगा, पी ब्लॉक होगा। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हटेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें हटने वाले हैं 18। 18 इज द राइट आंसर। 18 इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, तो अगर आपसे कहा जाए पांचवा पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड की बात हो गई। फिफ्थ पीरियड की अगर बात कहा जाए 5s 5p आपको लिख देना है, और बीच में 4d लिख देना है। इसमें भी 18। सिक्स में कहा जाए 6s 6p, इसके बाद फिर 5d 4f, f में 14, तो 18 में 14 और देना है, 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसी तरह से सेवंथ पीरियड में 7s 7p, बीच में आ जाएगा 5f, n+l रूल के मुताबिक भरते जाना है। पहले कौन कौन बना है सेवंथ पीरियड में? 7 आउटर मोस्ट होगा, उसके बाद 4f, फिर ऐसे 6d, फिर 7p। इस तरह से भर देना है बच्चे। याद रखने का तरीका क्या होगा कि अगर जिस पीरियड में कह दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाला भर देना है, अगर सेकंड में कह दे तो सेकंड, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में कह दे तो 3s और 3p। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, और क्या कह रहा है ये? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी with negative sign of fluorine is less than that of chlorine is due to, उसका रीजनिंग पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, जितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इनर्ट गैस लें तो उसको कह दीजिएगा, एनसीईआरटी का टेबल में जा करके कुछ डाटा को इकट्ठा कर लीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम तो याद रखना है थोड़ा सा। सेकेंड, अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो वो एंडोथर्मिक हो जाता है, चूंकि नेगेटिव में और नेगेटिव करें जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ये एंडोथर्मिक होगा। फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक है ऑक्सीजन के लिए, सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक है। दोनों को जोड़ देंगे तो नेट नेगेटिव आएगा। अब सेकेंड पीरियड का अगर कहा जाए फ्लोरीन, ये इसके आगे ऑक्सीजन, उसके आगे नाइट्रोजन, फिर कार्बन, इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दीजिए, लेकिन नीचे आने पे घटेगा, लेकिन थर्ड पीरियड का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉलर साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है, बिकॉज फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है। तो स्मॉलर साइज के चलते ही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लेने का पावर घट जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चे, बताइए क्या? स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन और लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन, वहां रिपल्सन कम है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो गो थ्रू आपका एडवाइस है, गो थ्रू एनसीईआरटी डाटा, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसके थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कह रहा है द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हिच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, या आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा किस किस पे डिपेंड करेगा? पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस में ज्यादा है, उससे इलेक्ट्रॉन हटाना डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को हटाना आइसोलेटेड गैसेस एटम से ही आयोनाइजेशन एनर्जी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो फर्स्ट
दूसरा इलेक्ट्रॉन को हटाने में और एनर्जी ज्यादा लगेगा। रीजन, पहला इलेक्ट्रॉन हटने के बाद एटम पे कैटायन आ जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तीसरा हटाने से और मुश्किल होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेस, सेकंड और ज्यादा, थर्ड और ज्यादा। ओके बच्चे, अब वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे कैसे होता है? तो पीरियोडिक टेबल में इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, सबसे ज्यादा इनर्ट गैस का है, उससे इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल होगा। नीचे आने पे, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन होगा, because of increase in size and increase in distance of electron from the nucleus। आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इधर का है, इधर का है अल्कली मेटल का, और उसका कम है सीजियम फ्रांसियम का, कम हो जाएगा बच्चे। उधर हेलियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, हेलियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, सेकेंड के लिए कह रहा, सेकेंड के लिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, दूसरा एटॉमिक साइज पे, तीसरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड से हटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। चौथा, आपको ये तीन तक याद रखिए तब तक, ये स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। ये तीन चीज, चार चीज पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, किसका किसका है? तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकेंड का रहा है तो फर्स्ट का पहले कंपेरिजन कर लेंगे, फिर सेकेंड का आएंगे। यहाँ पर 2s2 2p3 आ जाएगा, ये 2s2 2p4 आ जाएगा, ये 2s2 2p5 आ जाएगा, यहाँ पे 2s2 2p2 आ जाएगा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, इसका आउटरमोस्ट देखना है बच्चे। अब यहाँ पर p में 6 है लेकिन 3 भरा गया तो हाफ फील्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन हटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का घट जाएगा। फर्स्ट के बारे में करें, पहला इलेक्ट्रॉन, तो इनके बाद ये आ जाएगा कार्बन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, तब फ्लोरीन आएगा। हाफ फील्ड का थोड़ा ज्यादा हो जाता है बच्चे। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। सेकेंड की बात कर लें तो सेकेंड में बताइए क्या करना है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद इस तरह से 2p1, यहाँ पर 2s2 2p2, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 2s2 2p3, फ्लोरीन के लिए आएगा 2s2 2p4। अब बताइए क्या बेसिक आइडिया आ गया कि इधर जाने पे बढ़ता है? हाँ भाई बढ़ता है, लेकिन फ्लोरीन से भी बढ़ करके आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, तब नाइट्रोजन, तब कार्बन। सो ये वाला चीज वैलिड होगा। आपको इलेक्ट्रॉन हटा करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। इधर जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ने पे बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन हटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, जस्ट आगे वाला से भी बढ़ सकता है अगर वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड पा रहा है। इसका आंसर हो जाएंगे सेकेंड वन। चलिए आगे अगर कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्सेनिक। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एक ही ग्रुप, ग्रुप वाइज भी याद रखिएगा। ओ स्टाइल से टीपो, फिर नाइट्रोजन में ना, पी, ऐसे सब के बीच ऐसे याद रखना है। कुछ कविता वाला ढेर सारा कुछ मिल गया होगा, उसको याद रखने का तरीका है। अब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और आर्सेनिक, आर्सेनिक और सेलेनियम। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में साइज वो जानते हैं, नीचे आने पे बढ़ता है बच्चे, और इधर जाने पे बढ़ता है, लेफ्ट साइड जाने पे बढ़ता है, इधर बढ़ा दीजिए, इससे ज्यादा आर्सेनिक कर दीजिए। ओके बच्चे, तो सबसे बड़ा साइज आर्सेनिक का, उसका सेलेनियम, फिर सल्फर, ये आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं
कोई भी ये 16 है चालकोजेंस, ये पिनोकोजेंस कहलाता है। नीचे आने पर साइज बढ़ता है और लेफ्ट जाने पर साइज बढ़ता है, इधर जाने पर लेफ्ट हैंड साइड जाने पर बढ़ता है। राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड जाने पर साइज का वैल्यू घट जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका रिवीजन क्विकली होने जा रहा है बच्चे। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड। तो आउटर मोस्ट से मैंगनीज का सबसे ज्यादा होता है। याद रखना है कि डी ब्लॉक वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये यहां से शुरुआत होता है 21 से डी ब्लॉक जो 3D सीरीज का है, जो फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेगा। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर, एफी फेयर याद रखिएगा, कॉपी निकुंज से, ऐसे याद रखना है बच्चे। ये 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का है तो यहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा +7 इसी का होता है इस 3D में। तो और मैंगनीज का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन ये 25 है, तो 4s2 आर्गन के बाद 4s, उसके बाद 3D बढ़ता है। आर्गन में 18 होता है ना, तो इनका सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्रोमियम का कहेंगे, क्रोमियम का कहेंगे आर्गन के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s बढ़ेगा, 3p6 तक आर्गन है। क्रोमियम में इस तरह से हो जाता है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, इसका +6 होता है। वैनेडियम का +5 होता है, इसका +4 होता है, इसका +3 होता है। आयरन का मैक्सिमम +3। इस तरह से जिंक का +2, कोबाल्ट का +2 +3, कॉपर का +1 +2, मैक्सिमम मैंगनीज के आते हैं बच्चे। आगे देखें हम लोग क्या कह रहा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन हटाना। किसी भी एटम, मान लीजिए ये एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो इलेक्ट्रॉन हट गया तो उस एटम पे प्लस में बदल जाएगा। एक्स कोई एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन हट गया तो एक्स प्लस में बदल गया, और इलेक्ट्रॉन लेने में जितना एनर्जी रिलीज होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इसका उल्टा कर रहा है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, इसका बैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम से आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो एनर्जी आएगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। माइनस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। ओके बच्चे, ये रिवीजन अपना हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चाहिए आपको, ये ऑर्डर पूछे जाते हैं बच्चे, इस पर छोड़ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे ये देखा जाए, आगे क्या कर रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम, आर्गन, आर्गन का सबसे ज्यादा होगा ही होगा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कैल्शियम किस में है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आप जानते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड है। उसके बाद कह रहा है बेरियम, तो बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नीचे, नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, कैल्शियम से कम बेरियम का होगा, कैल्शियम से कम बेरियम का होगा। बेरियम का यहाँ बढ़ा दिया है, यहाँ भी बढ़ा दिया है, यहाँ बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब कैल्शियम से कम बेरियम का होगा, कैल्शियम से कम बेरियम का होगा। तो ये वाला चीज तुरंत ये आ जाएगा बच्चे। नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ऐसे याद रखना है बच्चे। 3 ग्रुप का बता दिया है कोड याद रखने के लिए। नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घट जाएगा, नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घट जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन नॉट फॉर्म एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फास्फोरस नहीं बनाता है, फास्फोरस नॉन मेटल है।
तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बनाते हैं। एम्फोटेरिक का केस याद रखना है आपको। एम्फोटेरिक एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी वाले, ऐसे याद रखना है। ऐसे लब, लेड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एम्फोटेरिक है पे तीन जिंक सब गा, टिंक जिंक सब गा, ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स हैं। अल्मोनियम, टिन, एसबी, जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। ये आपको हेल्प करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये वाला ये हेल्प बिल्कुल करेगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे कह रहा है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। एनायनिक चार्ज जितना बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर घट रहा है। कैटायनिक साइज बढ़ने से साइज घट जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए याद रखना है। बाकी एटॉमिक का उधर पीरियोडिक टेबल से चेक कर लेना है। कैल्शियम का 20, 2 इलेक्ट्रॉन 18, इसमें 19, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया 18, इसमें भी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही बड़ा साइज होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस यूजुअली बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला बच्चे, ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल नहीं छूटेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही साइज बढ़ा देना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है कि इनमें से इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, तो एम्फोटेरिक है। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। नीचे आने पे बेसिक नेचर बढ़ता है। सोडियम के नीचे पोटेशियम है, बढ़ जाएगा। अल्मोनियम तो एम्फोटेरिक है, यहाँ पर अल्मोनियम है बोरॉन फैमिली में, वो एम्फोटेरिक है। तो डेफिनेटली K2O का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। उसके बाद Na2O का नीचे आने पे बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। बेसिक नेचर नीचे आने पे इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाते समय घटता है, ये डिक्रीज करता है। एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर उधर बढ़ता है और बेसिक नेचर घट जाता है। बी नेचर घटता है, बेसिक नेचर। तो यहाँ पर पहला लिथियम है, लिथियम है लीना के रब से फरियाद। तो सबसे एसिडिक सोडियम से ज्यादा, बेसिक नेचर पोटेशियम का होगा, तो सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का होगा ये वाला बच्चे। उधर जाने पे बेसिक नेचर घटेगा, तो इधर बेरिलियम का घट जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का घट जाएगा बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोडियम ऑक्साइड से भी कम हो जाएगा। तो ये तो बेसिक नेचर, जितना जितना ज्यादा इलेक्ट्रो नीचे आने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाएगा, बेसिक नेचर भी बढ़ जाएगा। आगे आ जाइए, लगभग सभी के रिवीजन हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन के थ्रू हम लोगों का रिवीजन सभी का हो जाएगा। 13 नंबर का रहा, करेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटॉमिक नंबर, वो दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है बच्चे, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। रिपल्सन ज्यादा यहाँ डोमिनेट होगा, क्लोरीन का बढ़ जाएगा। क्लोरीन तब फ्लोरीन करना है, तब ब्रोमीन करना है, तब आयोडीन करना है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लोरीन का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है,
ये डाटा में क्लोरीन में सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, -349, तब फ्लोरीन का है, तब ब्रोमीन का है, सबसे कम रिलीज। माइनस का मतलब रिलीज करना। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन का है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव कहिए, पॉजिटिव वे में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सबसे ज्यादा क्लोरीन का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, और ये आगे कह रहा है विद रेफरेंस टू डायग्राम गिवन वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू, वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू, तो वंडरवाल रेडियस कहाँ पर है, तो किसके किसके बीच वंडरवाल, क्लोरीन क्लोरीन के बीच बच्चे वंडरवाल रेडियस नहीं, कोवलेंट रेडियस है। ए और ए के बीच Cl Cl है, ए और ए के बीच, अच्छा वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा आपको डिस्टेंस देखना है कहाँ पर होना चाहिए। वंडरवाल रेडियस adjacent atom, half of the nucleus between adjacent atom in different molecule, अगर वो वंडरवाल रेडियस से जुड़ा हो तो ए और ए डैश के बीच Cl ये क्या, सबसे पहले याद रखना है कि वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होता है बच्चे, उसके बाद कोवलेंट रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, फिर सबसे कम आयोनिक रेडियस, ये आपको याद रखने हैं। ए और सी, ए और सी, ए और बी, ये सब फॉर्मेट में दिया हुआ है, और डायग्राम में वंडरवाल रेडियस कौन सा बनाएगा, तो वंडरवाल रेडियस कौन सा बनाएगा, तो अच्छा ओके 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 बच्चे, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यही है, और ये अपना ए, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ये जो ए और सी है, ए और सी है, वो बताएगा कि दो न्यूक्लियस के बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये वंडरवाल रेडियस काम करेगा, ए से सी तक, ए से सी तक। सी वाला पार्ट तो होगा ही होगा, सी वाला पार्ट तो होगा ही होगा, सी से ही नापेंगे, तो सी वाला पार्ट केवल इसी में है, ये वंडरवाल रेडियस को करेगा। सो सिंपल। चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ACD, तो मोस्ट सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा होता है बच्चे रीजन, रीजन नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होना, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें, सबसे मोस्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी, तो बी का मतलब सबसे कम कर रहा है, सबसे कम कर रहा है, यहाँ पर देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजन है, मतलब ये क्लोरीन का है, और ये सल्फर का है, ये फास्फोरस का है, ये है आपका सिलिकॉन का। ओके, अब पीरियोडिक टेबल में बना लीजिए कि फास्फोरस, यहाँ पर सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, सबसे कम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हाफ फील्ड ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इसका सबसे कम हो जाएगा, हाफ फील्ड है यहाँ पे, तो बी जो हो जाएगा वो फास्फोरस का, और फास्फोरस का मतलब ये है फास्फोरस का, ये फास्फोरस का है बच्चे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा।
चलिए आगे सभी, ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना चार्ज घटता है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना चार्ज बढ़ता है। अब आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज रिटन। तो एसिडिक नीचे आने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, नीचे आने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। अच्छा ये कह रहा है तो ये गलत है। बेसिक नीचे आने पे प्रोडक्ट टेबल में नीचे आने पे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ता है, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, हाफ फील्ड। ये भी 3 सही है, ये वाला गलत है बच्चे। आगे आ जाते हैं। आगे अगेन आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ये सब साइज वेज पूछा है। नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाते समय साइज घटेगा, रेडियस घटेगा। तो यहाँ पर आप डिनोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा साइज सोडियम का, उससे ज्यादा साइज लिथियम प्लस का, फिर यहाँ बेरिलियम का, मैग्नीशियम आयन का। इधर जाने पे साइज बढ़ेगा, ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा देना है, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ेगा। सबसे ज्यादा लिथियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम। ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कई बार पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड, हाफ फील्ड के चलते नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एलिमेंट ए बी सी जेड बी इज नोबल गैस एंड, चलिए ये कह रहा है ए बी सी डी, ए का z -1 है, बी का z है, सी का z+1 है, ये z+2 है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। अब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कह रहा है किसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जैसे जैसे हम उधर जाएंगे तो इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। अब करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है, सी एग्जिस्ट इन, सपोज हम ये कर लेते हैं कि अगर ये इसका एटॉमिक नंबर बी के बारे में, बी नोबल गैस है, अगर इसका नियॉन है 10 है तो ये 9 आ जाएगा बच्चे, ये 11 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ओके, 11 किसका है? तो 11 किसका है बच्चे? सोडियम का। 12 मैग्नीशियम का। बी को ही नोबल गैस कह रहा है। अब पीरियोडिक टेबल में डिटेक्ट कर लें किधर है, तो इधर नियॉन है, फिर इधर सोडियम है बच्चे, फिर इधर मैग्नीशियम है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब हम लोग कह दें ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है Mg है, इनको कह दीजिए 11 वाला C, ये D 12 वाला, ये 9 वाला है, 9 वाला A है, ये B है। चलिए अब यहां से लॉजिक मिल गया। A हैज हाईएस्ट, एकदम सही करा है। C कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन +2। D इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब 1 and 3 इज द राइट आंसर। ऐसे चेक कर लेना है बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहले अगर B को करा नोबल गैस है तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा, 10 होगा, 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 86 होगा। इसके जस्ट नजदीक वाला में इधर Z-1, उधर Z+1, तो Z+1 हो जाएगा तो अल्कली हो जाएगा, Z+3 हो जाएगा तो Z+2 तो अल्कलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गेस कर सकते हैं।
इस तरह से आराम से हम लोग गेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन तो अच्छा था। आगे है हम लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये नहीं बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लेना है। N2 में 14, इसमें भी 6 और 7 13 1 14 बिल्कुल है। 12 दूनी 6 दूनी 12 2 24 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन को गिन लेना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होगा वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। कि इसमें कौन डिजोल्व होगा टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में ग्रुप 2 तो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। 8वां ग्रुप जो होगा वो बेसिक होगा, फिर आयरन कोबाल्ट निकल ये सब बेसिक होगा, जीरो भी बेसिक होगा। ग्रुप 4 जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये ग्रुप 4 है, कार्बन है, इसी ग्रुप को बिलोंग करेगा। अब ये कह रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर। तो पहला वाला सही करा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होते हैं बच्चे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होते हैं। इस तरह से ये आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए जल्दी से। 27 नंबर, केमिकल रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन are given which of the following? The chemical reactivity increases with increase in atomic number on the group in both alkali। नहीं, हैलोजन में घटता है, अल्कली में बढ़ जाता है। हैलोजन में घट जाता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा, मतलब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। और हैलोजन में नीचे आने पर पड़ता है बेरियम सबसे ज्यादा, मेटल में नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है, हैलोजन डिक्रीजेस। ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए करा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ये तो आपको बताए हैं, फर्स्ट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल बढ़ने से बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो चुका है कि अगर कहीं पर भी नाइट्रोजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, चूंकि हाफ फील्ड है, ये गलत है। दिस इज रॉन्गली इंडिकेटेड। चलिए आगे आ जाओ, विच ऑफ एम्फोटेरिक, तो बताया गया है एसएन वाला लब पे 3 सब जिंक गा, जिंक सब लब पे अभी बताया गया था, वो याद रखिएगा। 3 जिंक सब गा लब पे लीड अल्मोनियम बोरॉन, 3 जिंक सब Sb गा गैलियम, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। SnO2 एम्फो, बार बार एक तरह के क्वेश्चन के रिपीटेशन हो जाएंगे बच्चे। 32 कह रहा है कि किसका आयन का इंक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा आंसर ये एम्फोटेरिक है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पहला वाला होगा, फिर दूसरा वाला होगा। कैटायन का साइज घट जाता है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कोवलेंट आइडेंटिफाई करेक्ट वर्ड इन विच कोवलेंट रेडियस ऑफ द फॉलोइंग, तो आप जानते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 है, स्कैंडियम का 21 है, ये 22 है। तो बताओ एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज घट जाता है। तो सबसे इंक्रीजिंग तो कैल्शियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चे, कैल्शियम का ज्यादा होगा, टाइटेनियम का कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऐसे याद रखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम अभी बताया गया था, वीडियो को ठीक से बार बार देखेंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इतना तक था। गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी क्विकली, एकदम इसमें नंबर आने वाले हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बार बार पूछा जा रहा है। ये सभी हम लोगों का डिस्कशन हो गया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 8.3 और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा 14.5, नाइट्रोजन का सबसे, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड।
ओके बच्चे, ये सब कुछ क्वेश्चन के डिस्कशन, क्विक रिवीजन थे। आपको ये सलाह दिया जाता है मेन चीज का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रीवियस पीवाईक्यू को एकदम ए टू जेड सॉल्व कर लीजिए। सभी को जो डाटा आपको इन्फॉर्मेशन याद रहना चाहिए, कौन बढ़ता है, कौन घटता है, कौन किस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से बढ़ ही जाता है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, ये बार बार रिपीट किया है अलग अलग तरीके से। ओके बच्चे, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।